अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले इस प्रेशर कुकर के बारे में, और मैं इसका ये वाला साउंड और ये वाला मज़ा ले रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको खोलने और बंद करने का, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर कुकर हमारे जो भी हमारी माओ ने हमें जहेज़ में दिए हुए हैं, उनके तो बंद करने का स्यापा ही नहीं ख़त्म होता। ये इसका रिव्यू मैं पहले भी दे चुकी हूँ, किसके साथ आया क्या क्या है वो सब आप जानते हैं। आज मैं इसका ये तो चीज़ें नहीं बताने वाली थी, लेकिन फिर भी चलो, कुछ नई बहनें होंगी तो टोटल लंबा रिव्यू है तो फिर बता देती हूँ। ये जिसके साथ स्टीमर आई थी और ये इसका स्टैंड है। ऐसे करके आपने इसको कुकर के अंदर रख देना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपने स्टीम करनी है तो आपका दिल करे तो, और बस आप जैसे कि शक्करकंदी हो गई और वो आप कर सकते हैं। आज हम इस कुकर में कुकिंग करने वाले हैं, सो आप लोगों ने आखिर तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ये इसका प्रेशर रिलीज वाला वॉल है, ये इस तरह से निकल भी जाता है और इस तरह इसको यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब निकला हुआ है, रखा हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा, ये निकाला मैंने दोबारा आपको दिखाने के लिए। अब इसकी फिक्सिंग हम करेंगे। ये हिस्से पे यहाँ पे रख के जो दो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे करके इसको फिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा राउंड घुमाएंगे तो ये लगा, लेकिन ये वाला रिलीज वाले हिस्से वाले पे लगा है। बंद ये यहाँ पे होता है, ठीक है। जब आपने प्रेशर रिलीज करना है तो उसको आपने यहाँ पे कर देना है, और टोटल बंद करना है तो आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। ये इसका रेड वाल्व है और ये इसका येलो वाल्व है, ठीक है। जब इसके अंदर जैसे हमारे पुराने कुकर हैं उनके अंदर पहले वो ऊपर एक उसका लीवर सा उठता है ना, वैसे ये वाला भी उठेगा। अच्छा, मैं आपको कुकिंग नहीं सिखाने लगी, मैं दाल बनाने लगी हूँ, तो कुकिंग की रेसिपी नहीं बता रही मैं आपको, कुकर की मैं आपको तफसीलात बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं अभी 4 लीटर वाला यूज़ कर रही हूँ, और ये जो इसका पैंदा है ये हम हर तरह के स्टोव पे रख सकते हैं, चाहे हमारे पास सुई गैस है, चाहे हमारे पास एलपीजी है, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, चाहे हमारे पास इंडक्शन है, चाहे हमारे पास इंफ्रारेड है, जो भी चूल्हा है हम उसके ऊपर इसको रख सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी और सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये हल्के फ्लेम पे, मतलब हमने इसके अंदर पांबड़ नहीं मचाना, और ये हल्के फ्लेम पे भी इतना हीट लेता है कि इसको हमें तेज़ आग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कम आग पे ज़्यादा कुकिंग करेगा। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ जला दिया। और सबसे जो मज़े की बात है इसकी, वो इसका बंद करना ही है क्योंकि मैं अपने पुराने कुकर से बहुत ज़्यादा तंग थी। मैं इसको बंद करने के लिए पता नहीं मुक्के मारती थी ऊपर, उसका रबड़ कभी ख़राब, कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ ख़राब। अच्छा, ये वीडियो मैंने जब मैंने कुकर लिया था तो मेरे पीछे लग के मेरी 2-4 बहनों ने भी ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि यूट्यूब पर इसके बारे में कोई भी वीडियो डिटेल में अवेलेबल ही नहीं है। वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे लॉट का माल, ये फलाना हैप्पी यूनिक आ गया, फलाना आ गया, ये जी शेफ़ का कुकर आ गया, इस तरह। बट ये डिटेल कुकिंग वाली वीडियो वाला नहीं है, तो ये मेरी ही वीडियो यहाँ पे अपलोड मैं आज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, उन बहनों ने ले तो लिया, लेकिन बेचारियों को फिर समझ ना आए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये वाला तो सिस्टम आपको आ गया समझ के, ये लॉक हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये वाली हमने प्रेशर रिलीज वाला भी लगा दिया। इस कुकर की सबसे अच्छी बात ये है, जब तक इसके अंदर स्टीम होगी ज़रा सी भी ये ढक्कन इसका खुलेगा ही नहीं, लॉक खुलेगा ही नहीं, ठीक है। वो जो मैंने राउंड क्लॉक सा किया है ना, वो खुलेगा ही नहीं। अब देखें, वो येलो वाला लीवर उसका ऊपर हो गया, जैसे हमारे पुराने कुकरों पे दूसरा पे उठता है। येलो पहले ऊपर होगा, फिर रेड हल्का सा ऊपर होगा, जो बीच वाला छोटा सा टिमकना सा है, और उसके बाद ये देखें इसके लगने का स्टाइल ये है कि इसके अंदर वो धड़ धड़ शू शू करके ना, जैसे हमारे पुराने कुकरों में सीटी लगती है वो नहीं लगती। बस इसका साउंड ये है कि इसके अंदर ये ऐसे भाप निकलना शुरू हो जाती है और हल्का सा इसका साउंड है, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा। तो ये इसके लगने का स्टाइल है। अब यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी और बात क्या है कि अगर इसके अंदर ओवर स्टीम हो जाए तो ये शू करके ना, वो या ऐसे खुल नहीं जाएगा जैसे हमारे पुराने कुकर खुलते हैं। ये यहाँ से हल्की, जहाँ पे इसकी मतलब ग्रे कलर का नॉब लगा हुआ है प्रेशर वाला, ये वहाँ से इसको रिलीज़ कर देगा खुद ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब उसके अंदर बराबर हो जाएगी तो वो बस ठीक हो जाएगा। ये इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी कि ये फटने का डर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये कुकर किसी सूरत भी फट नहीं सकता, ये इतना लॉक इसके टाइट है और सब कुछ। और ये देखें, जैसे जैसे जब उसके अंदर स्टीम ज़्यादा तेज़ हो जाती थी तो वो वहाँ से आपको ज़्यादा नज़र आती थी, और जब वो रिलीज़ कर लेता था, निकाल लेता था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। इसलिए ये डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने जी इसका ये सारा जो है आग सिस्टम वो ख़त्म कर दिया नीचे से,
और अब हम इसका प्रेशर निकालेंगे, रिलीज करेंगे। ये देखें, ठीक है, इसको आपने बंद किया, फिर ये इसको साइड पे करना है। तो जितना अगर आपने हल्का सा रिलीज करना है तो हल्का हो जाएगा। ये अब हल्की हल्की हो रही थी। अगर आपने इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है तो जैसे हम विसल को थोड़ा सा साइड पे, ये देखें, जब तक ये येलो वाला लीवर ऊपर है, ये लॉक देखें खुलना ही नहीं है, उसने घूमना ही नहीं है, मूव ही इसने नहीं करना। इसने मूव ही उसी सूरत करना है जब हम इसकी ये स्टीम जो है वो रिलीज़ कर देंगे सारी। अब मैंने इसको बहुत हल्का रखा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टिप दे दूँ कि ये हमें स्टीम को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कि अगर सम टाइम मेरी बहनों को डर लगे कि नहीं ये घुमाने भी, हमारे बहनें हैं ना, नाजुक हैं, वो कहती हैं भाई ये वाला काम भी ना हो। जैसे अभी ये देखे कुकर खुल गया, वो येलो वाला जैसे नीचे गिरा लीवर तो कुकर खुल गया। अच्छा, तो वो मेरी बहनें कहती हैं कि हमें ये भी ना करे, तो वो 2 मिनट रख के वैसे चली जाया करें। इसको 2 मिनट मतलब आग बंद करो तो ये खुद ही ऑटोमेटिक स्टीम रिलीज़ कर देगा सारी। बस ये है कि वो अगर कभी जल्दी हो, आपने जल्दी कुकर खोलना, तो आपको आना तो चाहिए ना। ये जी हमारी दाल जो है वो गल चुकी थी। हम दाल बिल्कुल हलीम की तरह मिक्स करके, जैसे आप समझ लें कि घोटा लगाया हो, ऐसे खाते हैं। लेकिन अभी मैं इसका पानी ट्राई करूँगी, साथ में इसके अंदर धनिया शनिया डालते हैं और मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ साथ ही, ठीक है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने ये 20,500 का लिया था। अब मेरी कुछ बहनों को ये महंगा लगा, लेकिन अब महंगे की अगर बात की जाए ना, तो तब दराज की भी 11-11 की सेल नहीं चल रही थी, और उस वक्त ये जिस पैसे मैंने लिया ना उस वक्त सबसे ज़्यादा सस्ता था। और अब चूंकि दराज की 11-11 की सेल भी चल रही है तो भी वहाँ पे 20,500 तक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उससे नीचे नहीं मिलेगा। एक मतलब इसके अंदर 4 लीटर है और एक इसके अंदर 7 लीटर है, ठीक है। और इतना अच्छा ये स्टेनलेस स्टील है। आप ये जो भी इसके ऊपर निशान पड़े हैं भाप या स्टीम के गिर के, बस मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर स्पंज लगाना है और इसने आराम से इसने निकल जाना है, जैसे कोई हम स्टील का बर्तन वॉश करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ा कि मैं बड़ा डरती थी उस दूसरे कुकर के पास। मैं अपने बच्चे, मैं किचन से ले के दूर भाग जाती थी। मैं कहती थी जितनी देर ये शू शू लगी है ना, ये सीटी लगी है, मैं अपने बच्चे बिल्कुल उसके करीब नहीं जाने देती। मैं कहती थी नहीं नहीं, आपने इधर नहीं आना, आपने इधर नहीं आना, बार बार मैं उनको मना करती थी। लेकिन अब मेरी वो आसानी भी हो गई। अच्छा, मैं बहुत अहम बात आपको आखिर में बताने वाली हूँ, जो मुझे 2-4 बहनों ने जिन्होंने लिया है और उन्होंने यूज़ किया है तो उनको जो मसला आया है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो शायद मुझे लगता है कि वो मसला आपको इसी वजह से आया होगा। तो आपने, मैं अभी ये दाल को ज़रा तड़का शड़का लगा के, ये लिड इसी के साथ आई थी और ये कवर देखें धो के मैं लेके आई हूँ दोबारा से, वो वैसा ही निकल आया ना जैसे पहला था। अब मैं बताती हूँ, यहाँ से वो कहते हैं कि स्टीम बहुत ज़्यादा ही निकाल निकाल के फेंक दी इसने। ये वाला तो इसको येलो वाला लीवर है ना जो ऊपर उठता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला है, ये देखें, ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा भी ढीला हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसे, तो इसको इसके अंदर से स्टीम निकलेगी। ये वही वाला लीवर वाला है, ग्रे वाला। इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट करना है। और उसके बाद ये वाली जो विसल है ना हमारी, इसकी प्रेशर रिलीज वाली, इसको हमने ऐसे फिक्स करके फुल फिक्स करना है। मतलब बीच वाले दरमियान वाले हिस्से में नहीं रखना, उसको एंड पे रखना है और इसको टाइट करना है आपने। किसी भी आप अपने घर में कोई भी चीज़ लेके उससे इसको टाइट कर लें तो इंशाल्लाह ये कुकर आपका बहुत अच्छा चलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी।